जब इंसान सच्चाई के और करीब आता है तो उसे एहसास होता है कि जो दिख रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। ताओ ते चिंग के पहले 20 अध्याय हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की शांति की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन अध्याय 21 से यात्रा और भी गहरी हो जाती है। अब बात सिर्फ जीवन जीने की नहीं बल्कि जीवन के रहस्यों को महसूस करने की है। यहां लात्सु हमें बताते हैं सच्चा ताओ दिखाई नहीं देता, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हर चीज के पीछे असली शक्ति है। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अच्छा होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर 21। क्या कभी तुमने सोचा है कि जो सबसे सच्चा है वह दिखता क्यों नहीं? एक व्यक्ति था, वह सच्चाई को ढूंढ रहा था, रूप में, आकार में, लॉजिक में, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं मिला। सब कुछ धुंधला था। वह परेशान हो गया। अगर ताओ सच है तो दिखता क्यों नहीं, समझ आता क्यों नहीं? वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और पूछा, क्या ताओ सिर्फ एक कल्पना है? ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, ताओ खाली नहीं है, वह अदृश्य है, वह धुंधला है, लेकिन उसके अंदर रूप छिपा है। वह अंधकार जैसा है, लेकिन उसके अंदर प्रकाश छिपा है। वह व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज था। जो दिखता ही नहीं वह असली में कैसे हो सकता है? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, सबसे गहरी सच्चाई आंखों से नहीं दिखती, उसे महसूस किया जाता है। प्राचीन समय में आज तक ताओ हमेशा मौजूद है। उसी से सब कुछ जन्मा है, उसी से सब कुछ चल रहा है और उसी में सब लौट जाता है। अब वह व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार वह समझने लगा कि हर चीज को देखना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बस होती हैं। अब वह बाहर देखता है, पेड़, हवा, आसमान, सब कुछ चल रहा है बिना दिखे हुए नियम के, और वह महसूस करता है शायद यही ताओ है। अब उसे जवाब मिल गया था, बिना शब्दों के, बिना लॉजिक के, बस अनुभव से। एंडलाइन, जो दिखता नहीं वही सबसे सच्चा हो सकता है। ताओ को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। ताओ चैप्टर 22। क्या तुमने कभी देखा है कि जो झुकता है वही बच जाता है? एक व्यक्ति था, वह हमेशा सीधा रहना चाहता था, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, सबसे बेहतर, लेकिन जितना वह खुद को सीधा रखने की कोशिश करता उतना ही वह अंदर से टूटता जाता। एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं मजबूत बनना चाहता हूं, मैं सबसे बेहतर बनना चाहता हूं, फिर भी मैं अंदर से टूट रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, जो झुकता है वही पूरी तरह, जो टूटता हुआ दिखता है वही असल में नया बनता है, और जो खाली है वही बढ़ जाता है। जो पुराना है वही नया बन जाता है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था। तो क्या मुझे कमजोर बन जाना चाहिए? ज्ञानी व्यक्ति बोला, नहीं, तुम्हें नेचुरल बनना है, तुम्हें फ्लो में रहना। जो खुद को दिखता है वह चमक नहीं पाता, जो खुद को साबित करता है वह सच्चा नहीं होता। जो घमंड करता है
वह टिकता नहीं। लेकिन जो खुद को पीछे रखता है वही आगे जाता है। जो कंपीट नहीं करता वही सबसे अलग दिखता है। अब वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे समझ आने लगा उसे परफेक्ट नहीं बनना, उसे बस रियल बनना है। अब वह दुनिया को देखता है, लोग भाग रहे हैं खुद को साबित करने में, दूसरों से आगे निकलने में, लेकिन उसे अब जल्दी नहीं है। उसे अब कुछ प्रूव नहीं करना, क्योंकि अब वह जान चुका है जो ताओ के साथ चलता है वह खुद को पुश नहीं करता, फिर भी वह सबसे आगे होता है। अब वह मुस्कुरा रहा था बिना किसी कारण, बस शांत, सिंपल, कंप्लीट। एंड लाइन, जो झुकता है वही टिकता है। जो खुद को नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा चमकता है। ताओ चैप्टर 23। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि प्रकृति ज्यादा बोलती नहीं? तेज हवा पूरे दिन नहीं चलती, भारी बारिश पूरे दिन नहीं होती, सब कुछ आता है और चला जाता है बिना शोर के, बिना कोशिश के। एक व्यक्ति था, वह हमेशा बोलता रहता था, समझाने की कोशिश, प्रूव करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन जितना वह बोलता उतना ही लोग उससे दूर होते जाते। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं सही बात कहता हूं, फिर भी कोई क्यों नहीं सुनता? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, प्रकृति को देखो, वह चिल्लाती नहीं, फिर भी सब कुछ बदल देती है। कम बोलो और सच्चा बोलो, फिर तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। जब तुम ताओ के साथ होते हो, जब तुम ताओ जैसे हो जाते हो, जब तुम अच्छाई के साथ होते हो, तुम अच्छाई जैसे हो जाते हो, और जब तुम खो देते हो तुम खोने जैसे हो जाते हो। जो ताओ को अपनाता है ताओ उसे अपनाता है, जो अच्छाई को अपनाता है अच्छाई उसे अपनाती है, और जो खोने को अपनाता है वही उसे मिलता है। वह व्यक्ति अब शांत हो गया। पहली बार, बार बार, हर बार वैसे ही सुन रहा था बिना बोले। अब उसे समझ आ रहा था हर बात बोलना जरूरी नहीं, हर चीज फोर्स करना जरूरी नहीं। जो सच्चा है वह अपने आप दिखता है। अब वह बाहर देखता है, हवा चल रही है, फिर रुक जाती है, बारिश गिरती है, फिर थम जाती है, सब कुछ नेचुरल है, और वह महसूस करता है उसे भी ऐसा ही होना है, सिंपल, क्वाइट, नेचुरल। कम शब्द, ज्यादा सच्चाई। प्रकृति की तरह जियो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ताओ चैप्टर 24। क्या तुमने कभी देखा है जो खुद को ऊंचा दिखाता है वह ज्यादा देर टिकता नहीं? एक व्यक्ति, वह हमेशा आगे खड़ा होना चाहता था, सबसे ऊपर, सबसे आगे, सबसे अलग, लेकिन जितना वह खुद को उठाता उतना ही वह अनस्टेबल होता जाता। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन मैं अंदर से अस्थिर हो क्यों हूं? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, जो पंजों के बल खड़ा होता है वह स्थिर नहीं रह सकता। जो बड़े कदम दिखाता है वह दूर तक नहीं जा पाता। जो खुद को दिखाता है वह स्पष्ट नहीं होता। जो खुद को सही साबित करता है वह भरोसेमंद नहीं होता। जो घमंड करता है वह बढ़ नहीं पाता।
वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे अपने ही एक्शंस दिखने लगे, हर जगह खुद को साबित करना, हर समय आगे दिखना, हर बात में जीतना। ज्ञानी व्यक्ति आगे बोलता है, ये सब ताओ के रास्ते में एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, जैसे अतिरिक्त खाना या शरीर पर बोझ, जिसे हर कोई पसंद नहीं करता। जो ताओ में जीता है वह इन चीजों को छोड़ देता है, वह नेचुरल रहता है, सिंपल रहता है। अब वह व्यक्ति समझ गया, उसे खुद को ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं, उसे बस स्थिर होना है, ग्राउंडेड होना है। अब वह खड़ा है, लेकिन इस बार शांत, संतुलित, बिना दिखावे के, क्योंकि अब वह जान चुका है असली ऊंचाई बिना कुछ दिखे भी होती है। एंड लाइन, जो खुद को उठाता है वह गिरता है, जो खुद को छोड़ देता है वही स्थिर रहता है। ताओ चैप्टर 25। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस पूरी सृष्टि से पहले क्या था? कुछ था जो शब्दों से पहले था, जो रूप से पहले था, जो समय से भी पहले था। वह शांत था, अकेला, बिना बदले, लेकिन हर जगह मौजूद। एक व्यक्ति ब्रह्मांड को समझना चाहता था। आसमान, धरती, तारे, सब कुछ, लेकिन जितना वह समझने की कोशिश करता उतना ही वह उलझता जाता। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और पूछा, इस सब का मूल क्या है? सब कहां से आया है? ज्ञानी व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, कुछ है जो सबका स्रोत है, जो सबके पहले है। वह अकेला है, फिर भी सबको जन्म देता है। वह स्थिर है, फिर भी सब कुछ उसमें चलता है। वह बदलता नहीं, फिर भी सब कुछ बदलता है। मैं उसे एक नाम देता हूं, ताओ। अगर नाम देना पड़े तो मैं उसे महान कहूंगा। महान क्योंकि वह बहता है, क्योंकि वह दूर तक जाता है और फिर लौट आता है। ताओ महान है, आकाश महान है, धरती महान है और मनुष्य भी महान हो सकता है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। पहली बार वह महसूस कर रहा था, समझ नहीं, महसूस। ज्ञानी व्यक्ति बोला, मनुष्य धरती का अनुसरण करता है, धरती आकाश का अनुसरण करती है, आकाश ताओ का अनुसरण करता है और ताओ बस अपनी प्रकृति में रहता है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया, उसे जवाब मिल गया था बिना सवाल के। अब वह आसमान को देखता है, धरती को महसूस करता है और खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाता है। अब उसे कंट्रोल नहीं करना, बस फ्लो में रहना है, जैसे ताओ है। एंड लाइन, सब कुछ एक ही स्रोत से आता है और जो उस फ्लो को समझ लेता है वह खुद को भी समझ लेता है। ताओ चैप्टर 26। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो हल्का है वह भारी पर टिका होता है? एक व्यक्ति, वह हमेशा जल्दी में रहता था, तेज, बेचैन, हर समय कुछ करने की जल्दी, लेकिन अंदर से वह अस्थिर था। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, फिर भी
मैं शांत क्यों नहीं हूं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, भारी हल्के की जड़ होता है, शांति गति की मालिक होती है। जो खुद को स्थिर रखता है वही सही में आगे बढ़ता है। जो जल्दी करता है वह खुद को खो देता है। वह व्यक्ति चुप हो गया, उसे अपने दिन याद आए। भाग, जल्दी करना, हर समय कुछ पकड़ने की कोशिश। ज्ञानी व्यक्ति आगे बोला, एक सच्चा नेता पूरे दिन यात्रा करता है, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूलता। वह शानदार चीजें देखता है, लेकिन वह शांत ही रहता है। अगर तुम हल्केपन को में खो जाओ, तुम अपनी जड़ खो देते हो। अगर तुम जल्दबाजी में जियो, तुम अपना नियंत्रण खो देते हो। अब वह व्यक्ति समझने लगा, उसे धीमा होना है, उसे ग्राउंडेड होना है, उसे अंदर से स्थिर होना है। अब वह चलता है, लेकिन इस बार बिना जल्दी के, बिना बेचैनी के, क्योंकि अब वह जान चुका है असली शक्ति शांति में होती है, स्थिरता में होती है। जो स्थिर है वही मजबूत है, और जो शांत है वही सच में आगे बढ़ता है। ताओ चैप्टर 27। क्या तुमने कभी देखा है कि एक सच्चा इंसान निशान छोड़े बिना चल सकता है? एक व्यक्ति, वह हर काम में परफेक्ट होना चाहता था, हर चीज प्लान्ड, हर कदम मेजर्ड, ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन जितना वह कंट्रोल करता, उतना ही वह उलझता जाता। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं, फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सच्चा यात्री बिना निशान छोड़े चलता है, सच्चा वक्ता बिना गलती के बोलता है, सच्चा गणित बिना गिनती के होता है, सच्चा दरवाजा बिना ताले के बंद रहता है, सच्ची गांठ बिना रस्सी के बंधी होती है, फिर भी खुलती नहीं। वह व्यक्ति हैरान था, ये कैसे हो सकता है? ज्ञानी व्यक्ति बोला, जो ताओ में जीता है वह फोर्स नहीं करता, इसलिए गलती नहीं करता। एक सच्चा ज्ञानी हर व्यक्ति को अपनाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह किसी को रिजेक्ट नहीं करता, इसलिए कोई व्यर्थ नहीं होता। वह हर स्थिति को यूज करता है, इसलिए कुछ भी बेकार नहीं होता। यही असली समझ है, यही गहरी दृष्टि है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया, उसे समझ आने लगा, परफेक्शन कंट्रोल से नहीं आती, बल्कि नेचुरल होने से आती है। अब वह लोगों को देखता है, अच्छे, बुरे, गलत, सही, लेकिन अब वह किसी को रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि अब वह जान चुका है जो अच्छा है वह शिक्षक है, जो बुरा है वह भी सीखने का मौका है। अब वो मुस्कुरा रहा था, सिंपल, एक्सेप्टिंग, फ्लो में। जो सबको अपनाता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जिसके लिए कुछ भी बेकार नहीं, वही ताओ के करीब है। ताओ चैप्टर 28। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सच्ची ताकत हमेशा नरम होती है? एक व्यक्ति, वह मजबूत बनना चाहता था, कठोर, निर्णायक, दूसरों से ऊपर, लेकिन अंदर से वह थका हुआ था, टूटा हुआ। वैज्ञानिक व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं, फिर भी मैं अंदर से कमजोर
क्यों महसूस करता हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, ताकत को जानो लेकिन कोमलता में रहो, सफेद को जानो लेकिन काले को अपनाओ, सम्मान को जानो लेकिन विनम्रता में रहो। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? ज्ञानी व्यक्ति बोला, जब तुम इन दोनों को साथ रखते हो तुम एक घाटी यानी वैली बन जाते हो। यहां सब कुछ आ सकता है और बह सकता है। और जब तुम घाटी बनते हो तुम ताओ के करीब हो जाते हो। तुम्हारी सादगी लौट आती है। जैसे एक बच्चा, दुनिया तुम्हें आकार देती है, तुम्हें अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है, नाम, पहचान, रूल्स। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इन टुकड़ों को जोड़ता है और एकता देखता है। वह जानता है हर चीज एक ही स्रोत से आई है और उसी में लौटेगी। अब वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे समझ आ गया, उसे सिर्फ मजबूत नहीं बनना, उसे कंप्लीट बनना है, दोनों को अपनाना है। अब वह खड़ा है, लेकिन इस बार सॉफ्ट, बैलेंस्ड, नेचुरल, क्योंकि अब वह जान चुका है सच्ची शक्ति विरोधों को साथ रखने में। ताकत को जानो पर कोमल रहो, ऊंचाई को जानो पर विनम्र रहो। यही ताओ का रास्ता है। ताओ चैप्टर 29। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या इस दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है? एक व्यक्ति, वह इस दुनिया को बदलना चाहता था। सब कुछ अपने हिसाब से करना, हर चीज को कंट्रोल करना, परफेक्ट बनाना। लेकिन जितना वह कंट्रोल करता उतना ही सब कुछ हाथ से निकलता जाता। वैज्ञानिक व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, मैं सब कुछ सही करना चाहता हूं लेकिन कुछ भी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं रहता। ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, दुनिया एक पवित्र चीज है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह इसे खो देता है, जो इसे बदलने की कोशिश करता है वह इसे बिगाड़ देता है। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे अपने सारे प्रयास याद आए, हर चीज को फोर्स करना, हर सिचुएशन को कंट्रोल करना, हर रिजल्ट को तय करना। ज्ञानी व्यक्ति आगे बोला, इस दुनिया में कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं, कुछ पीछे रहती है, कुछ तेज है, कुछ धीमे, कुछ मजबूत है, कुछ कमजोर, कुछ बनते हैं, कुछ टूटते हैं। यही नेचर का संतुलन है, यही ताओ का फ्लो है। जो ताओ को समझता है वह एक्सट्रीम्स से बचता है, ओवरडू नहीं करता, फोर्स नहीं करता। अब वह व्यक्ति समझ गया, उसे कंट्रोल नहीं करना, उसे फ्लो के साथ चलना है। जो हो रहा है उसे होने देना है। अब वह बाहर देखता है, सब कुछ चल रहा है अपने आप, बिना किसी के कंट्रोल के। अब वह महसूस करता है, यही सही तरीका है, यही शांति है। दुनिया को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो, क्योंकि जो छोड़ देता है वही सच में पाता है। ताओ चैप्टर 30। क्या तुमने कभी देखा है कि जबरदस्ती से हासिल की गई जीत ज्यादा देर टिकती नहीं? एक व्यक्ति, वह शक्ति चाहता था, कंट्रोल, अथॉरिटी।
वह जीतना चाहता था हर हाल में, लेकिन जहां भी वह जाता वहां पीछे नुकसान छोड़ जाता। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं ताकत से जीत रहा हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती? ज्ञानी व्यक्ति ने गहरी नजर से देखा और कहा, जो ताओ के साथ चलता है वह फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता, वह हथियारों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि यहां सेना चलती है, वहां कांटे उगते हैं, वहां खालीपन रह जाता है। युद्ध के बाद सिर्फ कठिन समय आता है, शांति नहीं। सच्चा ज्ञानी काम पूरा करता है, लेकिन उस पर गर्व नहीं करता। वह जीतता है, लेकिन घमंड नहीं करता। वह आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरों को दबाता नहीं। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे अपनी जीत याद आई। हर जीत के साथ कुछ खोया भी था। ज्ञानी व्यक्ति बोला, जो ताकत से बढ़ता है वह जल्दी गिरता है, क्योंकि ये ताओ का रास्ता नहीं। जो ताओ के खिलाफ जाता है वह टिकता नहीं। अब वह व्यक्ति समझ गया, असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि संतुलन में, शांति में है। अब वह शांत है, बिना किसी को हराए, बिना किसी को दबाए, क्योंकि अब वह जान चुका है जबरदस्ती की ताकत असली ताकत नहीं होती। जो फोर्स से जीतता है वह हार की शुरुआत करता है, और जो शांति से चलता है वही सच्चा विजेता है। ताओ चैप्टर 31। क्या तुमने कभी सोचा है कि हथियार कभी शुभ नहीं होते? एक व्यक्ति वह शक्ति को पसंद करता था, तलवार, हथियार, जीत। उसे लगता था यही ताकत है, यही सम्मान है। लेकिन जहां भी वह ताकत दिखाता था वहां डर फैलता, शांति नहीं। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, हथियार हमें सुरक्षित रखते हैं, फिर भी लोग उनसे डरते क्यों हैं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, हथियार अशुभ होते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते, और जो ताओ के साथ चलता है वह उनसे दूर रहता है, वह शांति को चुनता है। एक सच्चा ज्ञानी भाई को सम्मान देता है और युद्ध में दाईं ओर खड़ा होता है, क्योंकि युद्ध खुशी का कारण नहीं होता, ये दुख का कारण होता है। वह व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने हथियारों को अलग नजर से देखा। जीत लेकिन दर्द के साथ, जीत लेकिन खोने के साथ। ज्ञानी व्यक्ति आगे बोला, जो युद्ध में जीतता है उसे उत्सव नहीं मनाना चाहिए, उसे शोक मनाना चाहिए, क्योंकि ये जीत नहीं, ये नुकसान है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे समझ आ गया, असली ताकत डिस्ट्रक्शन में नहीं है, बल्कि शांति में है। हथियार कभी शुभ नहीं होते और सच्चा ज्ञानी हमेशा शांति को चुनता है। ताओ चैप्टर 32। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो सबसे गहरा है उसका कोई नाम नहीं होता? एक व्यक्ति वह हर चीज को नाम देना चाहता, समझना चाहता था, डिफाइन करना चाहता, ताकि वह उसे पकड़ सके। लेकिन जितना वह नाम देता उतना ही वह असली चीज से दूर होता जाता। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, अगर ताओ सच है तो उसका नाम क्या है? ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ताओ हमेशा नाम से परे है। वह सरल है, छोटा लगता है, लेकिन कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर शासक ताओ का पालन करे तो सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाएगा। जब ताओ मौजूद होता है दुनिया अपने आप एक हो जाती है, बिना
किसी जबरदस्ती के। जब नाम दिए जाते हैं विभाजन शुरू होता है, चीजें अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो जानता है वह यहीं रुक जाता है। वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ता ताकि वह खुद को ना खो दे, क्योंकि यहां रुकना है वही समझदारी है। दुनिया का ताओ से रिश्ता वैसा ही है जैसे नदियां समुद्र में मिलती है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे समझ आ गया हर चीज को नाम देना जरूरी नहीं, हर चीज को पकड़ना भी जरूरी नहीं। कुछ चीजें बस बहती हैं और अब वह महसूस करता है उसे भी ऐसा ही होना है, सिंपल, बिना नाम के, अहंकार के फ्लो में। जिसका नाम नहीं वही सबसे सच्चा है, और जो फ्लो में रहता है वही ताओ के करीब है। ताओ चैप्टर 33। क्या तुम सच में खुद को जानते हो? एक व्यक्ति, वह दुनिया को समझना चाहता था, लोगों को, उनके विचारों को, उनकी चालाकियों को, और सच में वह काफी समझदार बन गया था। लेकिन फिर भी अंदर कहीं खालीपन था। वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं दूसरों को समझता हूं, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जो दूसरों को जानता है वह बुद्धिमान है, लेकिन जो खुद को जानता है वह सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने खुद की तरफ देखा। ज्ञानी व्यक्ति आगे बोला, जो दूसरों पर जीतता है वह ताकतवर है, लेकिन जो खुद पर जीतता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो संतोष जानता है वह अमीर है, और जो लगातार चलता रहता है वही दृढ़ है। जो अपनी जगह नहीं खोता वही स्थिर रहता है, और जो मरकर भी याद रहता है वही सच्चा जीवन जीता है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे समझ आ गया, बाहर की जीत असली जीत नहीं है, असली जीत अंदर है। अब वह खुद को देखने लगा, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी सच्चाई, क्योंकि अब वह जान चुका था। खुद को जानना ही सबसे बड़ी समझ है। दूसरों को जानना सिर्फ बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना सच्ची जागरूकता है। ताओ चैप्टर 34। क्या तुमने महसूस किया है, कुछ चीजें सबको सहारा देती हैं, लेकिन कभी अपना नाम नहीं बताती। एक व्यक्ति वह महान बनना चाहता था, पहचाना जाना, नाम कमाना, लोगों से सम्मान पाना, लेकिन जितना वह खुद को बड़ा बनाना चाहता उतना ही वह अंदर से छोटा महसूस करता था। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मैं खाली क्यों महसूस करता हूं? ज्ञानी व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा और कहा, ताओ हर दिशा में बहता है, हर चीज को छूता है, हर चीज को जीवन देता है। वह सबको सहारा देता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वह सब कुछ पूरा करता है, लेकिन उसका श्रेय नहीं लेता। वह किसी को अपना नहीं कहता, इसलिए वह सबका हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई इच्छा नहीं, कोई दावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, इसलिए वह छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में वही सबसे महान है। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे समझ आने लगा, महान बनने की कोशिश महानता नहीं देती, छोड़ देना सच्ची महानता होती है। अब वह दुनिया को देखता है, सब कुछ चल रहा है बिना क्रेडिट के,
बिना नाम के, और वह महसूस करता है उसे भी ऐसा ही होना है, देना है, बिना लेने की चाह के, बिना पहचान की चाह के। अब वह मुस्कुरा रहा है, सिंपल, क्वाइट, कंप्लीट। जो खुद को महान नहीं कहता वही सच में महान होता है, और जो बिना दावा किए देता है वही ताओ के सबसे करीब है। ताओ चैप्टर 35। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठकर अपने आप शांति मिल जाती है? एक व्यक्ति, वह लोगों को आकर्षित करना चाहता था, उनका ध्यान, उनकी प्रशंसा, उनकी मौजूदगी, लेकिन जितना वह कोशिश करता उतना ही लोग उससे दूर होते जाते। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पास आए, लेकिन कोई क्यों नहीं रुकता? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, जो ताओ को पकड़ता है वहां बिना बुलाए लोगों को आकर्षित करता है, और जो उसके पास आता है उसे शांति मिलती है। वहां डर नहीं होता, नुकसान नहीं होता, बस सुकून होता है। अच्छा लगता है स्वाद, अच्छा लगता है, लेकिन वह कुछ देर के लिए ही होते हैं। ताओ ना दिखता है, ना सुना जाता है, ना चखा जाता है, फिर भी वह खत्म नहीं होता, वह हमेशा बना रहता है। वह व्यक्ति चुप हो गया, उसे समझ आ गया, असली आकर्षण दिखावे में नहीं है बल्कि शांति में है। अब वह शांत बैठा है, कुछ कहे बिना, कुछ दिखाए बिना, फिर भी लोग उसके पास आ रहे हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि अब वह जान चुका है सच्ची उपस्थिति बिना कोशिश के महसूस होती है। जो ताओ में रहता है वह बिना बुलाए लोगों को खींचता है, और जहां सच्ची शांति होती है वहीं लोग ठहर जाते हैं। ताओ चैप्टर 36। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि चीजें अक्सर उल्टी दिशा से बदलती हैं? एक व्यक्ति, वह किसी चीज को पकड़कर रखना चाहता था, कंट्रोल, पावर, स्थिति, लेकिन जितना वह पकड़ता उतना ही वह चीजें उससे दूर होती जाती। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं इसे खोना नहीं चाहता, फिर भी सब कुछ हाथ से निकल क्यों जाता है? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, अगर तुम किसी चीज को सिकोड़ना चाहते हो पहले उसे फैलने दो। अगर तुम किसी चीज को कमजोर करना चाहते हो तो पहले उसे मजबूत होने दो। अगर तुम किसी चीज को गिराना चाहते हो पहले उसे उठने दो। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो पहले उसे छोड़ना सीखो। वह व्यक्ति हैरान था, ये तो उल्टा है, ऐसा क्यों? ज्ञानी व्यक्ति बोला, यही ताओ का सटल रहस्य है। नरम कठोर पर जीतता है, जैसे पानी पत्थर को घिस देता है बिना लड़ाई के। इसलिए जो समझदार है वह सब कुछ खुलकर नहीं दिखाता, वह अपनी गहराई छुपा कर रखता है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया, उसे समझ आने लगा हर चीज सीधी नहीं होती, कुछ रास्ते उल्टे दिखते हैं लेकिन वही सही होते हैं। अब वह पकड़ना छोड़ देता है, कंट्रोल छोड़ देता है और फ्लो में आ जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका है छोड़ने में ही पाने की शुरुआत है। जो पकड़ता है वो खो देता है और जो छोड़ देता है वही सच में
पा लेता है। ताओ चैप्टर 37। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बिना कुछ किए भी बहुत कुछ हो सकता है? एक व्यक्ति वह हर चीज को करने में लगा रहता था, प्लान, एफर्ट, कंट्रोल। उसे लगता था बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा, लेकिन जितना वह करता उतना ही चीजें उलझती जाती। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, ताओ कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ हो जाता है। अगर शासक ताओ के साथ रहे तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बिना फोर्स के। लोग अपने आप सिंपल हो जाएंगे, बिना दबाव के, बिना जबरदस्ती के। लेकिन अगर इच्छाएं बढ़ती हैं तो अशांति शुरू होती है, जटिलता बढ़ती है। इसलिए बिना इच्छा के रहो, सिंपल रहो और चीजों को अपने आप होने दो। वह व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने कुछ नहीं किया, बस बैठ गया और धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी, बिना किसी एफर्ट के। अब वह समझ गया हर चीज को पुश करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अपने समय पर होती हैं, अपने फ्लो में, क्योंकि अब वह जान चुका है सच्चा बैलेंस बिना जबरदस्ती के आता है। इसलिए कुछ मत करो और सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ताओ का रास्ता एफर्टलेस होता है। चैप्टर 38। क्या तुमने कभी देखा है कि सच्चाई खुद को साबित नहीं करती? एक व्यक्ति वह अच्छा बनना चाहता था, वर्चुअस, राइट, सबसे सही, लेकिन जितना वह अच्छा बनने की कोशिश करता उतना ही वह अंदर से असली नहीं लगता। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ फेक क्यों लगता है? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, सच्चा गुण खुद को गुण नहीं मानता, इसलिए वह सच्चा होता है। जो खुद को अच्छा दिखाता है वह असली नहीं होता। सच्चा ज्ञानी कुछ नहीं करता, फिर भी सब सही हो जाता है, लेकिन जो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है वह एफर्ट करता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। जब ताओ खो जाता है तब वर्चू आता है, जब वर्चू खो जाता है तो काइंडनेस आता है, और जब काइंडनेस खो जाता है तो तब मोरालिटी आती है, और जब मोरालिटी भी खो जाती है तब रूल्स और रिचुअल्स बचते हैं। जो सबसे ऊपर है वह सबसे नेचुरल है, सबसे एफर्टलेस है, लेकिन रिचुअल्स सिर्फ खाली दिखावा बन जाते हैं, सच्चाई नहीं। अब वह व्यक्ति चुप हो गया और उसे समझ आ गया, सच्चा होना दिखाने से नहीं आता बल्कि होने से आता है। अब वह कोशिश नहीं करता, बस नेचुरल रहता है, सिंपल रहता है, क्योंकि अब वह जान चुका है जो सच में अच्छा है उसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं। सच्चा गुण खुद को नहीं दिखाता और इसलिए वह सबसे सच्चा होता है। ताओ चैप्टर 39। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा हुआ है? बहुत पहले सब कुछ एक था, आकाश साफ था, धरती स्थिर थी, आत्माएं जीवित थी, नदियां भरी हुई थी, जीव पनप रहे थे, शासक संतुलित थे। एक व्यक्ति वह खुद को अलग समझता था, सबसे अलग, सबसे ऊपर, लेकिन जितना वह खुद को अलग करता उतना ही वह अंदर से टूटता जाता।
वह एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं सबसे अलग हूं, फिर भी मैं अधूरा क्यों हूं? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, क्योंकि सब कुछ एकता से आता है और उसी से चलता है। अगर आकाश अपनी शुद्धता खो दे, वह टूट जाएगा। अगर धरती स्थिरता खो दे, वह बिखर जाएगी। और अगर जीवन अपनी ऊर्जा खो दे, वह खत्म हो जाएगा। सब कुछ संतुलन से जुड़ा है और वह संतुलन ताओ से आता है। इसलिए जो ऊपर है वो नीचे से जुड़ा है, जो ऊंचा है वह विनम्रता पर टिका है। इसलिए शासक खुद को कहते हैं अकेला, अयोग्य, छोटा, ताकि वह जुड़े रहें, ग्राउंडेड रहें। अब वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे समझ आ गया, अलग होना टूटना है, जुड़ा होना पूरा होना है। अब वह दुनिया को देखता है, सब कुछ कनेक्टेड है, एक फ्लो में, क्योंकि अब वह जान चुका है महानता अलग होने में नहीं बल्कि जुड़ने में है। जो खुद को अलग करता है वही टूट जाता है और जो जुड़ा रहता है वही पूरा होता है। ताओ चैप्टर 40। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हर चीज आखिर में वापस लौटती है? एक व्यक्ति था, वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता था, और आगे, कभी रुकना नहीं, कभी पीछे देखना नहीं। लेकिन जितना वह आगे बढ़ता उतना ही वह थकता जाता, खाली होता जाता। वह ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, क्या आगे बढ़ना ही सब कुछ है? ज्ञानी व्यक्ति ने शांत होकर कहा, ताओ का चलना वापस लौटना है। ताओ की शक्ति कोमलता में है, सॉफ्टनेस में है। वह व्यक्ति चुप हो गया। वापस लौटना, ये कैसे आगे बढ़ना होगा? ज्ञानी व्यक्ति बोला, जो बढ़ता है वह घटता भी है, जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। यही साइकिल है, यही नेचर है। इस दुनिया की हर चीज अस्तित्व में आती है और अस्तित्व शून्यता यानी नॉन बीइंग से आता है। अब वह व्यक्ति शांत हो गया। उसे पहली बार रुकने का अर्थ समझ आया। पीछे जाना हार नहीं है बल्कि संतुलन है। अब वह दौड़ नहीं रहा, बस चल रहा है फ्लो में, क्योंकि अब वह जान चुका है सॉफ्टनेस ही असली ताकत है और लौटना ही असली रास्ता है। लौटना ताओ की चाल है और कोमलता उसकी शक्ति। सो फ्रेंड्स, यहां तक चैप्टर 40 की बुक समरी कंप्लीट हो गई हुई है। अगर आपको ये मेरी बुक समरीज अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो निरंतर आप तक पहुंचती रहे। बाकी कोशिश करते जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है यही मेरा पैशन है। इसी काम को करते करते मैं थकता नहीं हूं। तो आपकी दुआओं के साथ शायद मैं और अच्छा करते जाऊं, क्योंकि अभी मेरा ये चैनल बिल्कुल नए रूप में है और अभी बहुत कुछ सीख रहा हूं, बोलना सीख रहा हूं, शब्दों को समझना पकड़ना सीख रहा हूं। बस यूं ही आप अपना साथ बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी बुक की नई श्रृंखला के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।